अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। सुबह का वक्त है और हर फीमेल का एक ही मसला कि आज सुबह खाने में क्या होगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं लौकी बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चले अब मेरी सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। कुकर लिया है, कुकर में मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा गर्म होने लगा है। अच्छा, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ठीक है, ये ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकर करेगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2/3 कप मेरे पास ये दही है। और इसमें मैंने 1.5 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया। आप जब भी दही किसी भी सालन में डालें तो उसको ना अच्छे से फेंट कर डाला करें। जब आप इसको फेंटते नहीं हैं ना तो फिर जब वो सालन पकता है तो ऐसे उसमें ना एक एक दाना नज़र आता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्याज़ों को हम यहाँ हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे या ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना फिर कद्दू जो है काला हो जाता है। अच्छा जी, कुछ लोग पूछते हैं कि आपके डॉलर आ गए, डॉलर शुरू हो गए। ठीक है, कुछ चीज़ें ना इंसान बग़ैर पैसों के भी करता है। ये तो मेरे नॉर्मल घर का खाना है जो मैं अपने घर वालों के लिए बनाती हूँ। तो अब इस पे मुझे डॉलर मिलें या ना मिलें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक खुशी ज़रूर होती है कि मैं अपनी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि कुछ औरतें ना खाने को बोझ समझ कर बनाती हैं, लेकिन मैं खाना जब बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये मेरी हॉबी है। खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। खाना खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन खाना बनाना बहुत पसंद है। तो यहाँ जी इसे हम अच्छे से नाइस गोल्डन कलर तक पकाएंगे और फिर हम इस पर नेक्स्ट चीज़ें डालते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखें इसका ना हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और कुटा हुआ ये हमारे पास धनिया है, ये डाल देंगे। ठीक है, ये डाल के और इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि जो हमारे प्याज है ना वो ज़्यादा ब्लैक ना हो। क्योंकि जब प्याज ज़्यादा गोल्डन हो जाते हैं तो उससे कद्दू जो है वो काला पड़ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कद्दू ऐसी भी ऐसी सब्ज़ी है जो ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते, और बच्चे तो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते। हालांकि इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको हम अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। अच्छा, लहसुन हमारा भुन गया तो हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज टमाटर डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, देखें ये जो टमाटर हैं बड़े अच्छे से इसमें गल गए हैं। तो अब मैं ये दही वाला मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँगी और ये डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे ये देखें। और कब तक भूनेंगे? जब तक ये दही जो है इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। अच्छा, मेरे पास ना थोड़ा सा मटन पड़ा था जिसको मैं उबाल लेती हूँ और यखनी जो है हम यूज़ कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये बच गया था तो ये भी इसमें डाल देते हैं। और पानी की जगह हम इसमें यखनी का यूज़ कर लेंगे, तो इससे ना थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो ये डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें कद्दू ऐड कर देना है। अच्छा जी, मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है हमारा। तो देखना बड़ा अच्छा इसका नाइस सा कलर आ गया है। तो अब इसमें मैं कद्दू डाल दूँगी, तकरीबन 1 किलो जितना कद्दू है मेरे पास, ये डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, ये देखें मसाला जो है अच्छे से भुन गया है और कद्दू भी इसके साथ अच्छे से जो है रोस्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तकरीबन इसमें हाफ़ गिलास जितना पानी मैं डाल दूँगी, क्योंकि कद्दू में अपना भी पानी होता है। और इसको हम 20 से 25 मिनट रख देंगे। ठीक है, तो ये देखें जी हमारा टेस्टी सा
कद्दू जो है बनकर रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को आपको बहुत अच्छी लगेगी। उम्मीद करूँगी मेरी ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक और बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।